दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के विकासपुर इलाके में पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश हुई है। इस हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी की ओर से केजरीवाल पर हमला करवाया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पदयात्रा के दौरान बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। आम आदमी पार्टी नेताओं के मुताबिक बीजेपी के गुंडे केजरीवाल के पास तक पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका तक नहीं। देवेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेश, बताइए क्या जानकारी इस मामले में आपके पास? जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो पदयात्रा कर रहे हैं। दरअसल लगातार आपने भी देखा होगा कि अलग अलग विधानसभा में आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को लेकर पदयात्रा में जुटी हुई है। देवेश, मैं आपको रोकूंगा। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे, सुन लेते इसी मामले पर। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। तो ये सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। देवेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। देवेश, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। देखिए, दिल्ली के विकासपुरी में जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो दरअसल पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में आज विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे। उस दौरान आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि केजरीवाल पर हमले की कोशिश की गई और ये भाजपा के जो गुंडे हैं, दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है। तो देवेश, इस मामले में आरोप यह है कि जब अरविंद केजरीवाल है तो सिक्योरिटी भी होगी। क्या जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उन्होंने हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की? ये हमलावर एक था या एक से ज्यादा इनकी संख्या थी? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। ये तस्वीर देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकासपुर इलाके में पदयात्रा कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई है। और देखिए, अंधेरा है, रात का शाम का समय है, अंधेरा हो चुका है, विजिबिलिटी बहुत कम है, चेहरे भी बहुत मुश्किल से पहचाने जा रहे हैं। उसी बीच आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश हुई है। ये हमला करने वाले कौन थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कारस्तानी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को करवाया है। बीजेपी का हालांकि इस मामले में अभी तक कोई पक्ष नहीं आया है, क्योंकि अभी इस पर अपडेट आ रही है। देवेश का एक बार फिर से रुक कर लेते। देवेश, बताइए, जो हमलावर थे उनकी संख्या कितनी थी और क्या जो सिक्योरिटी था वो उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए, दरअसल यही चीज आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं सौरभ भारद्वाज, की कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल पर हमले की, क्योंकि विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे और ऐसे में लगातार जो सीनियर लीडर हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जनता के पहुंचकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भी आज विकासपुरी में पदयात्रा कर रहे थे। इस दौरान बताया ये जा रहा है आम आदमी पार्टी के हवाले से कि कुछ लोग वहां पहुंचे जिन्होंने शोर शराबा भी किया और कोशिश की अरविंद केजरीवाल पर हमले की। तो ये आम आदमी पार्टी का कहना और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वो सभी लोग जो है भाजपा से जुड़े हुए थे। एक तरह से आरोप लगा रही है भाजपा आम आदमी पार्टी की, जो वहां शोर शराबा और हमले की कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल पर, वो सभी भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा के गुंडे हैं। अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, हमले की कोशिश की और ऐसे में आरोप दिल्ली पुलिस पर भी लगाए गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस के तमाम जवान वहां मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उन तमाम लोगों को रोका तक नहीं। तो ये बड़े आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि थोड़ी देर में जो है आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी, वो इस पूरे मुद्दे को लेकर दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री है और आम आदमी पार्टी में सीनियर लीडर भी है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब ईडी, सीबीआई और जेल
पे भी बात नहीं बनी तो भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल पर हमला करवा रहे हैं। अगर केजरीवाल को कुछ भी होता है तो उसके लिए भाजपा सीधे तौर पर जिम्मेदार है। तो दरअसल सीधे आरोप जो है भाजपा पर लगाए जा रहे हैं कि जो लोग वहां पर हंगामा कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की, वो सभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उनकी कोशिश ये थी कि अरविंद केजरीवाल पर हमला किया जाए। और इसको लेकर पुलिस पर भी निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि थोड़ी देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही है इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी मुख्यालय में। तो वहीं दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो भी दरअसल अलग अलग जगह पद यात्राएं कर रहे हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है और चिंताजनक है। यह साफ है कि भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला करवाया है। दरअसल लगातार बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कोशिश पहले भी की जाए गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक षड्यंत्र किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश है, साजिश की जा रही है। लेकिन कितनी इसमें सच्चाई है वो थोड़ी स्पष्ट तब होगी जब दिल्ली की जो सीएम है आतिशी, वो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जी देवेश, जो हमलावर है कथित तौर पर, क्या उनको चिन्हित किया गया? और अगर उन पर हमला करने की कोशिश की जो सिक्योरिटी पर्सनल है, क्या उन्होंने उसको डिटेन नहीं किया क्योंकि दिल्ली उनको हिरासत में नहीं लिया है? देखिए, जो पदयात्रा थी वहां पर बड़ी संख्या में लोग थे। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ जो लोग थे वो शोर शराबा कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की और उनकी एक साजिश थी अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की। और ऐसे में आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पुलिस ने उन तमाम लोगों को रोका नहीं, उनके पास तक जाने दिया। तो एक साजिश थी कि अरविंद केजरीवाल पर हमला किया जाए। तो इसी का आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कंप्लेन दी जाएगी दिल्ली को? चलिए देवेश, में आप बने रहिएगा। सौरभ भारद्वाज इस घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी विकासपुरी के अंदर पदयात्रा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से अरविंद जी जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का अपार प्यार मोहब्बत जो है अरविंद जी को मिल रही है। कल वो हमारे साथ खुद ही जो है कनॉट प्लेस के अंदर एक आइसक्रीम की दुकान पे चले गए, उसके बाद एक पान की दुकान पे चले गए और थोड़ी ही देर में काफ़ी सारे लोग, नौजवान बच्चे बच्चियां, बुजुर्ग उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके पास आए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये किसी भी तरीके से जो है पच नहीं रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अरविंद जी जेल में थे तो तिहाड़ में उनकी इंसुलिन को बंद किया गया। कोशिश की गई कि उनकी किडनी खराब हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए और अब इस तरीके का हमला बहुत ज़्यादा कायराना है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद जी जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान पे कोई भी खतरा होता है, उनका कोई भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है।